हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। काफ़ी डिमांड आ रही थी इस एक्सरसाइज की, चलो बात करते हैं। नो गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत अलग अलग लेक्चर्स देखे, बुक्स देखी। काफ़ी टिपिकल इसको समझाना, डोमेन कोडोमेन इस तरह को समझाना काफ़ी टिपिकल है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा ईजी वे में उतना जहाँ पे मेरा काम हो जाए। ज़्यादा टिपिकल चलूँगा, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो दिक्कतें बढ़ेगी। एट लास्ट आपको पता चल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता, तो काफ़ी ईजी वे में लेके चलेंगे। सो और कुछ डिमांड हो, कुछ और डिटेलिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3 जो कि बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन माने दो फंक्शन को मिलाना। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा गाइस कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जिनको चीज़ें आती है वो वीडियो की स्पीड बढ़ा दें यहाँ से, और या फिर आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन माने दो फंक्शन को मिलाना, ठीक है, दो फंक्शन को मर्ज करना। दूसरा अपन पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो इस वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। छोटा वीडियो होगा, एक्सरसाइज के सिर्फ 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, बाकी के अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बात करते हैं, डालते हैं हेडिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नो जरा समझना, बहुत ही आसान है। पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, कुछ भी रैंडमली बनाते हैं। मान लो एक फंक्शन है f(x² + 2), कोई भी फंक्शन ले लो यार। एक फंक्शन है gx, जैसे कि cos x ले लो, cos x ले लिया, sec x ले लिया, tan x ले लिया, जो इच्छा हो ले लो, कोई कमी नहीं है इसमें। फंक्शन तो खूब सारे अपने पास। सो दो फंक्शन ले लिए। अब इसमें एक्चुअली फंडा क्या है, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? वी विल फाइंड गॉफ एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैं सिखाऊंगा अभी। अपन क्वेश्चन जब करेंगे आप लोग फैमिलियर हो जाओगे इन चीज़ों से। ये अपन ऐसे पढ़ेंगे FOG, फॉग या गॉफ। इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? गॉफ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉग। तो दो चीज़ें पढ़ेंगे, फॉग और गॉफ, फॉग और गॉफ, फॉग और गॉफ, ठीक है। यहाँ पे ना चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, बहुत ही आसान है। इसको हमेशा क्वेश्चन में जरा लिखा ऐसा लिखाएगा कि फाइंड गॉफ, तो मैं एडिशनली यहाँ पे क्या लगा दूंगा? x लगा दूंगा। अब इसको किस तरह लिखेंगे अपन? g लिखा, अंदर गया x। ध्यान से देखना, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो, ठीक है। अच्छा अब देखो, g के अंदर कौन जाएगा? gx मेरा कौन है? ये रहा। g के अंदर कौन जाएगा? fx, तो इसको लिखेंगे cos fx, देख रहे हो। और fx कौन है? ये रहा, तो cos x² + 2। 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। सर ये क्या किया, ये समझ में नहीं आया। जरा सोचो, 9th क्लास के अंदर 9th क्लास में हम लोग क्या करते थे? जैसे कि एक फंक्शन है 2x² + 3x, और मुझे मैडम ने बोला कि f में रखो 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको कहाँ रखते थे अपन? x में रखते थे, याद आ रहा है? यहाँ जो वैल्यू आती थी उसको अपन रखते थे x के अंदर, तो यहाँ पे 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2, ठीक है। उसी तरह यहाँ g लिखा है, अंदर fx है, तो इस फंक्शन में x की प्लेस पे कौन जाएगा? fx चला जाएगा। और fx कौन है मेरा? x² + 2, जो कि मेरा एंगल बन गया। क्लियर है? आएगा, रुको, यहाँ देखो, इसको कैसे लिखेंगे? f अंदर आया gx, ध्यान से देखो gx, ठीक है। अब fx वाला फंक्शन कौन है? ये रहा, इसमें कौन जा रहा है? gx। जैसे कि यहाँ पे बच्चा 2 गया था x की प्लेस पे, यहाँ कौन जाएगा? gx जाएगा, तो gx का होल स्क्वायर + 2, और gx कौन है? cos x है, तो cos x का होल स्क्वायर + 2। क्या बात समझ में आई? और क्वेश्चन करते हैं, इधर आओ, रुको यार, अभी क्वेश्चंस करो, रैंडमली बनाओ, रैंडम क्वेश्चन बनाओ, आओ। क्या ले, और देखो, fx लेते हैं अपन sin x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड gx लेते हैं अपन, क्या लें? बोलो क्या लें? चलो √x लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अगर FOG निकालना है, दैट मीन्स FOGX, इसका मीनिंग क्या होता है? FGX, हाँ कि ना? फील आ रहा है? और जिनको आता है वो स्किप कर दें, आगे चले जाएं, कोई लोड नहीं है ना।
कुछ बच्चे साल की स्टार्टिंग पढ़ते हैं, कुछ बच्चे साल की एंड में पढ़ते हैं, तो गाइस दोनों के लेवल में फ़र्क होता है, ठीक है। नाउ एफ कौन है, ये रहा, इसमें कौन जाएगा, एक्स की प्लेस पे कौन जाएगा, जी एक्स जाएगा, तो साइन जी एक्स, और जी एक्स कौन है मेरा, रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स हो जाएगा। ये हो गया, दो फंक्शन को मिलाया, दो फंक्शन को मैंने कंपोजिट कर दिया। क्या बात समझ में आई? एक और देखो, जी ओ एफ निकालना है तो कैसे लिखेंगे, जी ओ एफ एक्स लिखेंगे, बरोबर, इसको लिखेंगे जी एफ एक्स, हाँ कि ना, पक्का श्योर। अब जी वाला फंक्शन ये रहा, इसमें x की प्लेस पे कौन है, कौन है, एफ एक्स है, तो इसमें x की प्लेस पे क्या चला जाएगा, एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी एक्स, और जी एक्स कौन है, सॉरी एफ एक्स, एफ है ना, एफ एक्स है ना, और एफ एक्स कौन है, वो रहा, तो रूट साइन एक्स। तो देखो फंक्शन कंपोजिट हो गए हैं। क्या बात समझ में आई? अभी मैं बात करूंगा डोमेन और रेंज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वो टिपिकल होता है और समझना इतना ज़रूरी नहीं होता है। हमें सीबीएसई का एग्ज़ाम निकालने के लिए वो इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें ये चीज़ आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? चलें अपन आगे, एक बार पॉज कर लें, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। पॉज करें, फटाफट पॉज करें, नोट करें। चलो करा, चलो आगे चलते हैं अपन और देखते हैं। भाई जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, थोड़ा फील तो चाहिए ना, फील है ना, फील तो ना आता है। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब सर ये ज़रूरी है क्या फॉग और गॉफ लेना? कोई नाम एफ एक्स और जी एक्स एक नाम ही तो है, हम लोग कुछ एच एक्स ले लें, के एक्स ले लें, हाँ ले सकते हो। मानो अगर मैंने ऐसे ले लिया, सीखना हो सीखना, क्या लें, बोलो 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 बोलो, क्या लें, एक्स की पावर 3/2 और जी एक्स ले लेते हैं, क्या ले लें, कॉट एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत की नहीं। तो भाई एफ ओ जी था क्योंकि फंक्शन एफ और जी की फॉर्म में था। अभी मैं कह दूंगा एच ओ जी, क्या गुना क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको फर्दर लिखेंगे एच ओ जी एक्स, गॉट माय पॉइंट। अब जरा बोलो, अब प्रैक्टिस आपका हो रहा है धीरे धीरे। एच यहाँ आया, जी एक्स, मतलब मेरे एच वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पे जाएगा जी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स की पावर 3/2। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? एच वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पे अब कौन है, जी एक्स है, और जी एक्स कौन है, कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स की पावर, क्या फंडा क्लियर है? क्या समझ में आया? पक्का श्योर? चलें अपन आगे, नाउ मूव करते हैं आगे। चलो मैंने बोला जी ओ एच निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जी ओ एच एक्स हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, जी अंदर क्या जाएगा, जरा बोलो बोलो बोलो, क्या जाएगा, क्या जाएगा, एच एक्स जाएगा, हाँ कि ना, पक्का श्योर? चलूं, जी वाले फंक्शन में x की प्लेस पे एच एक्स है, तो यहां पे कौन घुसेगा, कॉट एच एक्स, हाँ कि ना, क्लियर? अब एच एक्स कौन है, कॉट एक्स 3/2। क्या फंडा क्लियर हुआ? अब समझ में आया चीज़ें? क्या 60, 70, 80% तक चीज़ें पहुंची? कैसे कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट करना है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन करेंगे ना, 3 क्वेश्चन भी और हैं एनसीईआरटी की हैं, वो करेंगे, फिर अपन आगे मूव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? परफेक्ट। तो उनको वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, प्रॉपर नोट्स, देन प्रॉपर नोट करें। क्लियर? चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो नो बच्चों, बात करते हैं कुछ टेक्निकल लैंग्वेजेस पे, ठीक है। यहाँ पे अब जो मैं समझाने जाऊँगा, ये जो 5 मिनट रहेंगे ये बहुत भारी रहेंगे, फर्स्ट टाइम समझने के लिए बहुत टफ थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ठीक है। बट सुनो, हमें आने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर ये चीज़ समझ में आए तो ही क्वेश्चन हो पाएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा इसको देख के ये मत जज करना कि एक्सरसाइज 1.3 टफ है, नो, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। बट कंसेप्ट से कुछ लोगों को सीखने की इच्छा करती है तो सीखें, और थोड़ा आप सब लोग देखें, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आगे चलो, मूव ऑन करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो जो पढ़ाने जा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से देखें, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, डोमेन को डोमेन के बारे में कुछ बातें चर्चा चलती रहती है,
तो ध्यान से देखो, बट ये गारंटी है कि क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां पे इसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, अपन हर चीज के बाईपास निकालते रहेंगे। ना बात करते हैं कंपोजिशन फंक्शन, कैसे गॉफ और फॉक का डोमेन कोडोमेन का क्या लोचा है देखो। चलो आ जाओ, जैसे एक फंक्शन लेते हैं अपन ए से बी तक, मैं कुछ लोगों को क्लियर कर देता हूं। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं डोमेन, ध्यान रखना, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं कोडोमेन। जिनको नहीं पता है यार, बहुत लोगों को नहीं पता होता है यार, 11 तो ऐश करते हैं अपन इसलिए। तो ए जो होता है यार इस डोमेन, डोमेन वाले वो वैल्यू जो पुट करना, वैल्यू पुट करते हैं। कोडोमेन खूब सारी वैल्यूज जो आउटपुट में रहती है ना, खूब सारी वैल्यूज, ठीक है। तो डोमेन और पहला होता है डोमेन, बी जो होता है कोडोमेन, तो बोलते हैं फंक्शन ए टू बी, फंक्शन ए टू बी। नाउ जैसे एक फंक्शन मांगते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लेते हैं 2x लेते हैं अपनी इच्छा से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ लेते रहता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा 2 4 और 6। चलो देखो, मानो ये a है, ये b है, 1 रखने पे मुझे 2 मिला, 2 रखने पे मुझे 4 मिला, 3 रखने पे मुझे 6 मिला, हाँ कि ना। तो दैट इज डोमेन एंड दैट इज कोडोमेन, ठीक है। एक फंक्शन आया, बहुत क्लियर सी बात है। तो इस x में कौन सी वैल्यू गई, ये वाली वैल्यू गई, और आउटपुट मुझे ये मिला। अब एक फंक्शन लेते हैं gx, मान लो मैं लेता हूँ x प्लस 4 लेता हूँ, है ना, और इधर वैल्यूज बैठी है 6 8 और 10। जरा देखो, मानो इसमें x में रखा 2 रखा, तो 2 रखने पे क्या मिला, 2 प्लस 4 6 मिला, 4 रखने पे मुझे 8 मिला, और 6 रखने पे मुझे 10 मिला। अब जरा ध्यान से देखना, इस x और इस x में फर्क है। देखो जरा ध्यान से देखो, इस x में कौन सी वैल्यू रखी, मतलब कौन सी वैल्यू रखी आपने 1 2 3, और इस x में कौन सी वैल्यू रखी 2 4 6, तभी तो ये मिला मुझे। तो इस x के लिए ये है और इस x के लिए ये है। तो जरा वापस सुनना, इस वाले फंक्शन के लिए f(x) के लिए जो इसका डोमेन है वो ये रहा, इस gx के लिए जो डोमेन है वो ये रहा, हाँ कि ना। इसके लिए ये डोमेन, इसके लिए ये डोमेन। क्या यह बात समझ में आई? टेढ़ा है बट ठीक है, हो जाएगा काम, अपना काम हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे कर सकता है काम, मतलब कंपोजिशन, अब सुनो, मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें एक दूसरे लिंक्ड अप है कि नहीं है, हाँ कि ना। ये रखने से ये मिला, फिर एक फंक्शन लगाया, उसके रखने से मुझे ये मिला, हाँ कि ना। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या करता है कि इन तीनों फंक्शन जो ये एक दूसरे से लिंक्ड अप है इनको मर्ज कर देगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, एक फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है, सुनो सुनो, एक फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट 1 रखूं और मुझे 6 मिले, 2 रखूं तो डायरेक्ट मुझे 8 मिले, 3 रखूं तो डायरेक्ट मुझे 10 मिले। ऐसा हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है। एक ऐसा फंक्शन भी आ सकता है। चलो मैं आगे, अच्छा इसको मान लो c, और g के लिए अपन कह सकते हैं अपन कि फंक्शन b से c है। भाई इसके लिए तो a से b था, इसके लिए b से c है, ठीक है। अब देखो, आप समझ रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं कंपोजिट फंक्शन क्यों पढ़ा रहा हूं, कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 1 रखने से डायरेक्ट 6 मिले। तो सर ऐसा फंक्शन डिजाइन करो ना मेरे लिए, ऐसा फंक्शन डिजाइन करो मेरे लिए सर कि डायरेक्ट 1 रखने पे 6 मिले, 2 रखने पे 8 मिले, 3 रखने पे 10 मिले। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं GOF लेता हूं, बरोबर, वापस एक छोटा सा रिवीजन, GOF(x) लिखेंगे, g अंदर जाएगा, f(x) जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब g मेरा कौन है, ये रहा, इसमें गया f(x) गया, f(x) + 4, और f(x) कितना है 2x, तो 2x + 4। तो भाई साहब GOF(x) मुझे कितना मिला 2x + 4। जरा ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखो कि ये फंक्शन आया, ये फंक्शन चल रहा है कहां से, a से डायरेक्ट c पे। a से कैसे बोलते हैं, फंक्शन जो है वो a से चल रहा है डायरेक्ट c पे। जरा 1 रखो, उस x में 1 रखो, 1 × 2 2 2 + 4 6, और सर कमाल 2 रखो उस वाले में, 2 × 4 4 + 4 सर 8, अरे वाह। 3 रखो, 3 × 2 6 6 + 4 10। क्या ऐसा एक फंक्शन आ पाया
जहाँ पे मैंने ये ए रखा और डायरेक्ट मुझे सी मिला, हाँ कि ना। तो इस फंक्शन के लिए जहाँ पे मुझे यहाँ से डायरेक्ट मुझे ये चाहिए, उसके लिए कौन है, GOF, गॉफ फंक्शन है। पर सर आपको कैसे पता गॉफ फंक्शन चलेगा? अब हो गया, कंसेप्ट खत्म, समझ में आया? मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आपको और कंफ्यूज करूंगा, रुको। पर यहाँ तक के फंडे क्लियर है। कंफ्यूज करने के बाद कंफ्यूजन को हटाना भी है। यहाँ तक के फंडे क्लियर है, कैसे गॉफ फंक्शन, कैसे कंपोजिशन फंक्शन क्यों आया, कैसे आया, चीजें लिंक्ड अप कैसे हुई, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग कैसे मारी, इस तरह से मुझे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मिला। ठीक है, चलो मैं आगे। बट सर मुझे बताओ, गॉफ ने काम किया, वेरी वेल डन, पर सर यहाँ पे फॉग भी काम करेगा क्या? अगर गॉफ है तो फॉग भी होगा ही होगा। तो सर चेक करते हैं, इधर आओ, लेट चेक फॉर फॉग। हालांकि कई लोग इस बारे में डिस्कशन नहीं करते, पॉइंट खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई, देखना। बट मैं ऐसे सिखा रहा हूं, क्या फॉग भी एप्लीकेबल होगा क्या इस फंक्शन के लिए? चेक करते हैं, जरूरी नहीं है ना, चेक करते हैं अपन। FOG बोले तो FOGX, आगे बोलो FGX, हाँ कि ना। अब जहां भाई साहब F का है, ये रहा, इसमें कौन जाएगा, GX बैठेगा। तो 2 अंदर गया, GX, x + 4, ठीक है। चल चेक करो, 2x + 8। तो भाई साहब मेरे पास फॉग वाला फंक्शन क्या आया, 2x + 8। चेक करें एक बार, अगर मैं x में रखता हूँ 1 × 2, यहाँ को 2 × 1 = 2, 2 + 8 10, 1 रखने पर 10 आ रहा है, तो यहाँ तो सर 6 आ रहा है। तो इस फंक्शन के लिए फॉग एप्लीकेबल नहीं है। सो फॉर दिस फॉग इज नॉट एप्लीकेबल। क्या फंडा बात समझ में आई? क्या फंडा क्लियर हुआ? ये कुछ बच्चों के लिए जिनके मन में सवाल उठा उनके लिए, अदरवाइज चीजें यहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हो गया, इसको छोड़ो, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो तो गॉफ का फंडा समझ में आया, कंपोजिशन फंक्शन क्यों एग्जिस्ट हुआ, क्यों चैप्टर में इन्वॉल्व हुआ, इस रीजन से हुआ कि ऐसे छलांग मारूं तो ऐसा भी तो फंक्शन होगा कि डायरेक्ट यहाँ से मैं यहाँ छलांग मारूं, तो इसलिए कंपोजिशन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट इस चैप्टर में हुआ। क्या फंडा क्लियर समझ में आया? मुझे डेफिनेटली बताना गाइस कमेंट सेक्शन में कि समझ में चीज़ें आई या नहीं आई। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो ना बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ना क्वेश्चन कैसा है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या रहा है, लेट फंक्शन 1 2 3 4 से 1 2 5 एंड g 1 2 5 एंड 103 बी गिवन दैट f। भाई ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई है 11th क्लास में, अपन ने ये चीज़ें देखी हुई है कि 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन में जब 1 रखा तो 2 मुझे मिला, 3 रखने में 5 मिला, 4 रखने में 1 मिला। ठीक है, यहाँ पे नाउ f g के अंदर g वाला फंक्शन में 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 3, 5 रखने पे 1। क्या सही लिखा है क्वेश्चन अपन लोगों ने? एकदम सही है। चलो राइट डाउन द गॉफ, इसका मुझे गॉफ निकालना है ना। जरा ध्यान से देखना बच्चों, दिक्कत इनिशियल लेवल पे शायद आ सकती है पर बहुत ईजी है, एक बार 2 बार करोगे हो जाएगा। दिक्कत है, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। कंसंट्रेशन, नो मोर चैटिंग, नो मोर चिट चैट, नो मोर टिंडर, है ना। आ जाओ यहाँ पे ना। कह रहा है कि f1 रखने पे मुझे 2 मिला, यही कह रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज माने आउटपुट। कुछ लोगों को याद आ रही है। और 4 रखने पे मुझे 1 मिला, क्या इसका मीनिंग यही हुआ? देखो ध्यान से देखो, उधर देखो, उधर जी पे आओ, जी कहता है भाई साहब मेरे को जब 1 डाला तो मुझे कितना मिला, 3 मिला। डोमेन माने डालना, रेंज माने आउटपुट। और डोमेन और रेंज में दिक्कत है तो प्लीज जाइए भाई, ऐसे समझिए कंसेप्ट को, थोड़ा देखें। ठीक है, डोमेन रेंज पे स्पेशल वीडियो चाहिए क्या, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पे, प्रॉपर डिटेल डाल देंगे उसके अंदर भी अपन। आ जाओ। अच्छा, जी में 2 डाला तो क्या मिला, 3 मिला। और फंक्शन में जब 5 डाला तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। क्या ये बात क्लियर है? अच्छे से क्लियर है, आसानी से हो रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो आगे चलते हैं।
अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलो आगे चलते हैं अपन। ये मैंने डिटेल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली, अब मुझे निकालना है गॉफ। नाउ निकालना है एफ, एंड में एफ है 1 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो जी ओ एफ एक्स होता है, ठीक है। तो जी ओ एफ 1 रखा, बरोबर। अच्छा इसका मीनिंग क्या हो गया, यही हुआ प्रेजेंटेशन, ओ गायब हो जाता है और इस तरह लिखते हैं। अब जरा बताओ मुझे F1 कितना है, F1 है 2, F1 रखने पे 2 मिला, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मिला, और G2 कितना मिला 3 मिला। मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरह हुआ कि 1 रखने पे मुझे क्या मिला 3 मिला। और देखो भाई ये ही तो कौन है 1 1 3 4 कौन होता है, इनपुट डोमेन, याद है ना। चलो जी ओ एफ एक्स, तो जी ओ एफ अब कौन जा रहा है 3 जा रहा है ना। जी एफ 3 मतलब F3 कौन है 5 है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा G5, और 5 रखने पे क्या मिला 1 मिला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ कितना 4 रखा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा F4 कितना है, कैसे लिखेंगे F4, G4 के 4 देखो F4 कितना हुआ 1 हुआ, चीजें समझ में आ रही है। और G1 कितना है 3 है, ये आपका आंसर आया। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चा कि अपना जो गॉफ का जो सेट बना वो बना 1 रखने पे 3, कैसे लिखेंगे 1 3, 3 रखने पे 1 एंड 4 रखने पे 3, 4 रखने पे 3। क्या यहाँ तक के फंडे क्लियर, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। 1 रखने पे 3, 3 रखने पे 1, 4 रखने पे 3, क्या फंडा क्लियर है, बहुत इजी है, ऐसा टफ नहीं है, क्लियर। यहाँ तक नोट करें। नाउ गाइस अपने एग्जाम्स में क्या होता है, जो टीचरें होते हैं वो प्री बोर्ड में कुछ क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। क्या है ये, एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मान लो इस क्वेश्चन ने मांगा फॉग, अपन निकालते हैं गॉफ, गॉफ तो मांगा मतलब फॉग मांगते हैं, ये मांगते हैं, क्वेश्चन से अलग चल रहा है, क्वेश्चन से अलग, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ ना, आ जाओ यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे, नाउ वी नो दैट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जी एक्स, और जी के एक्स कौन है 1 2 और 5, हाँ कि ना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, 1 2 और 5 क्लियर है यहाँ पे। नाउ देखो, तो एफ जी 1, हाँ कि ना, कैसे लिखेंगे एफ जी और 1, क्लियर। G1 कितना है 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा F3, इसकी जगह क्या आया 3 आया ना, F3 कितना है 5 है, F3 कितना है 5 है। अच्छा सर मतलब 1 रखने पे 5 मिला, हाँ छलांग पे छलांग, उसको बोलते हैं कंपोजिशन, डायरेक्ट छलांग को बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है ना। आगे चलते हैं एफ ओ जी एक्स, इस बार कौन जाएगा, अब आप बताओ कौन जाएगा, 1 जा चुका है, अब कौन जाएगा, बताओ, हाँ 2 जाएगा, परफेक्ट। आप बताओ G2 कितना है, देखो G2 कितना है 3 है, परफेक्ट। तो कितना आ गया G2 कितना है 3 है, और F3 कितना है 5 है, क्या बात समझ में आई, F3 कितना है 5 है, क्या फंडा क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट एफ ओ जी एक्स डायरेक्ट करते हैं, एफ ओ जी में कौन जाएगा, अब कौन जाएगा, हाँ 5 जाएगा। अब एफ जी 5, बताओ G5 कितना है, बताओ G5 कितना है 1, और F1 कितना है 2, क्या बात क्लियर है, पक्का। तो सर इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 रखने पे 5 मिला, 2 रखने पे 5 मिला, और 5 रखने पे 2 मिला, मतलब मुझे फॉग कितना मिला। अगर मुझे सिस्टम को बिठाने का है
तो 1,5, 2,5 और 5,2। सो दिस इज द वे फॉग वर्क्स। क्लियर हुआ? मुझे सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, आंखों का जो तरीका है ना यहाँ पे कि ये इसको रखने पे ये मिला, उसको रखने पे ये मिला, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी है। एक बार क्वेश्चन को बिना देखे जरूर करना। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन पर सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। इजी क्वेश्चन और फालतू क्वेश्चन जो कि बोर्ड में नहीं आएगा, वेरी फ्रेंकली बोर्ड में कभी नहीं आएगा, स्कूल के प्री बोर्ड में भी नहीं आएगा। देख लो या तो स्किप कर लो या स्पीड बढ़ा दो, फटाफट देख लो। फालतू क्वेश्चन है ना, वेरी फ्रेंकली। तो शो दैट एफ एंड जी एन एच आर द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू, शो दैट एफ प्लस जी इक्वल्स टू ओ एच। देखो कुछ नहीं है, वो मतलब 3 फंक्शन है, इस तरह भी हो सकता है, एप्लीकेबल है, और इस तरह, और इसको मिला के मुझे ये मिलना चाहिए कुल मिला के, और 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है और तीसरा फंक्शन ऐसे कंपोजिशन में घुस रहा है, तो ऐसा भी एप्लीकेबल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, अपन कर देते हैं, कोई फालतू बातें हैं। फर्स्ट पे आते हैं अपन, जैसे कि एफ प्लस जी ओ एच, ठीक है ना, एक्स है नहीं तो ओ हटेगा, तो ये आ गया, ये वाले भाई साहब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, एक्स हटेगा यहाँ पे, तो मैं इसको लिख दूंगा एफ ओ एच लिख दूंगा, और यहाँ पे जी एच लिख दूंगा। ये हो गया, हैंस प्रूव्ड। फालतू है, बहुत फालतू, बड़ी बात नहीं है। सेकंड देखो, नौ, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई मतलब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है, बात ध्यान रखना, जो कंपोजिशन वाला फंक्शन है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब इसके पास ओ हटेगा, ओ हटेगा ना, तो क्या आएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। और जी एच एक्स, ठीक है, एक्स हटेगा तो एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये तो लाना था, आ गया, हैंस। मतलब इतना लोड मत लो, इस क्वेश्चन में ज़्यादा पेन मत लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। चलें अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। चलो सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अपन ने किए थे स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन है। यार आप लोग करो ना यार, उठाओ ना कॉपी पेन, उठाओ, चालू तो करो यार, इसमें डरना क्या है, जब तक करोगे नहीं ना तब तक बनोगे नहीं। बड़ा डायलॉग है। आ जाओ यहाँ पे, मुझे फॉग और गॉफ निकालना है, एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, सब बढ़िया शानदार गिवन है। चले अपन आगे, सबसे पहले निकालते हैं फॉग, निकाल लेते हैं अपन। बच्चा जानता है, अब तो गली का बच्चा जानता है कि इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं। अच्छा, फंक्शन एफ है, एफ में घुसेगा जी एक्स, इसमें घुसा जी एक्स, और जी एक्स कौन है, वो रहा, तो मोड तो पहले से बाहर है, एक मोड और आ गया। देखो बच्चा, कंसेप्ट समझना, मोड मतलब होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव दे देता है। जब ये पॉजिटिव दे रहा है तो इस वाले मोड की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव का क्या लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए आप लोग एक मोड हटा सकते हो। क्या बात क्लियर है? जब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, तो इस मोड की जरूरत कहाँ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं गॉफ निकालता हूं तो जी ओ एफ एक्स आएगा। अब जरा बोलो क्या करा है, जी एफ एक्स, परफेक्ट, वेरी गुड। फिर आगे चले आगे चले, जी में घुसेगा एफ एक्स। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एफ एक्स कौन है, ध्यान रखना, यहां गायब नहीं होगा, ये अंदर है, ये पूरा सॉल्व होके नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकता है, तो ध्यान रखना, यहां वाला मत गायब कर देना। क्लियर है? चलें अपन आगे, इजी था, बहुत इजी था। चलें आ जाओ, ये तो करो, एफ ओ जी एक्स घुसा, ये जी एक्स कहाँ जाएगा, यहां या यहां, तो 8 जी एक्स की पावर क्यूब है, बोले तो 8 एक्स की पावर 1/3 का क्यूब कटा, तो 8 एक्स आ गया। क्या फंडा क्लियर? आसान, बहुत ही आसान। और गॉफ निकालना है ना,
जी में घुसेगा एफ एक्स, तो एफ एक्स की पावर 1/3 है, तो एफ एक्स कौन है 8, एक्स की पावर क्यूब 1/3, हाँ कि ना, सही करा मैंने, सही करा। अब ध्यान रखना, कई लोगों के मन में इच्छा आएगी सर 3 से 3 काट दो मस्त, अरे भाई साहब काटेंगे, बट ये 1/3 इसके लिए भी एप्लीकेबल है, 8 के लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी। क्यों सर, क्यों? अरे बच्चा बचपन में पढ़ा नहीं क्या, ए डॉट बी की पावर m क्या होती है, a की पावर m और b की पावर m, दोनों पे एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 जो होता है ना 2 का क्यूब होता है, तो 2x आया। क्या फंडा क्लियर? सो गाइस दिस होल वीडियो वाज अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कोई टफ पार्ट नहीं था, बहुत इजी वे में अपन ने समझा। स्टिल यू फाउंड एनी डाउट, व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहे हैं, लास्ट में लिखे हुए हैं, यू कैन व्हाट्सअप मी। कुछ एक्स्ट्रा डिमांड, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करें, चीज़ें अपडेट होती है, हमेशा चीज़ें अपडेट होती है। तो बहुत जल्द आपको नोट्स मिलना चालू हो जाएंगे। क्लियर है? परफेक्ट। एंड वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।